आज हम आपको बताते हैं, कुछ तो बता ही दिए थे अंदाज़ा, लेकिन दोबारा हम रिवाइव करेंगे और आज इसके बारे में कंप्लीट बताएंगे कि ये कंप्रेसर के अंदर जो मोटर है, जो छोटे रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर होते हैं ना, हाँ, उसके अंदर जो मोटर है वो रहती है स्प्लिट फेस मोटर। स्प्लिट फेस मोटर, हाँ। तो उसमें क्या है मामला कि एक रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये मान लीजिए ये बारीक सी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब क्या किया, यहाँ से ये एक वायर लाए, डायरेक्ट ये रनिंग वाइंडिंग को दे दिए, और ये दूसरा वायर लाए, ये भी रनिंग वाइंडिंग को दे दिए। ठीक है, ये मान लीजिए फेस हो गया, ये मान लीजिए न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब हम यही काम यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये एक वायर रनिंग वाइंडिंग को जोड़ रहे हैं, हम एक वायर जोड़ रहे हैं, ये रनिंग वाइंडिंग के दूसरे हिस्से, ये हो गया। रनिंग वाइंडिंग के दो हिस्सों को हमने वायर जोड़ दिया। अब इसको लगाइए यहाँ पे, ऑफ है ना, हाँ, मीटर लगा लेते हैं हम, एम्प्स देखेंगे, आपको सारी कहानी समझ में आएगी। देखिए ये आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं और असल में भी देख रहे हैं, ये रनिंग वाइंडिंग को फेस गया और रनिंग वाइंडिंग को ही न्यूट्रल गया। ओके, अब ये अभी 0 एम्प्स ले रहा है। अब इसको ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये कितने लेने लग गया, ये तो 2.9 एम्प्स लेने लग गया, है ना। हाँ सर, और ये चल भी नहीं रहा। हाँ। 2.9 एम्प्स ले रहा है और चल भी नहीं रहा। तो अब क्या है, ये वजह है इसकी कि ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जब इसके अंदर कॉइल में घूमती है तो जो मैग्नेट बनाती है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी हम आपको समझाए थे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसा वेव फॉर्म में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो स्पीड है वो है 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो इसके अंदर भी जो कॉइल रहेंगे ना, कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, इस तरह से। तो अब मोटर ये सोच रही है कि इधर घूमे या इधर घूमे, हाँ, तो कहीं भी नहीं घूम सक रही है। तो एक तरीका तो हम आपको ये बताए थे कि ये लीजिए, ये है, इसको हम ये ऑन किए और ज़रा सा धक्का दे दिए, इस तरफ चलने लगी। ठीक है, ये देखिए, दोबारा बताऊँ, ये देखिए, ये हम ऑन करें, ये देखिए कैसा हिल रही है, देखिए सोच रही है कि किधर जाएं। हाँ। अब ये इस तरफ करा दिए तो इस तरफ घूमने लगी, और अगर इस तरफ धक्का दे इस तरफ घूमने लगी। अब देखिए आप, तो ये है इसका असल मामला कि ये कोई जिस तरफ थोड़ा सा दबाव ज़्यादा हो जाए उस तरफ घूमने लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ। प्रैक्टिकली हम हर बार हाथ से थोड़ी घुमाएंगे, नहीं घुमा तो कोई एक तरफ घूमना है उसको। हाँ, तो उसके लिए क्या किए, अच्छा और एक चीज़ बता देते हैं, चलिए हम हाथ से घुमा के आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कितने एम्प्स ले रहा है, ये 3 एम्प्स है ना, और ये लीजिए अब जब ये घूमने लगा, अब कितना ले रहा है, 0.5, 0.6। तो अब आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि जब एम्प्टी कंप्रेसर चल रहा है तो 0.5, 0.6 लेता है, लेकिन अगर नहीं चल रहा, उसको करंट मिल रही है और चल नहीं पा रहा, तो वो 3, 4 ऐसा ज़्यादा एम्प्स लेता है ना। तो ज़्यादा एम्प्स लेके वो जल भी जाता है गर्म हो। ओके, ठीक है, तो जब मोटर स्टार्ट लेगी तो एम्प्स कम हो जाएंगे, कोशिश कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं ले सक रही, तो उसमें ताकत ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा ताकत लगी तो ज़्यादा एम्प्स। अब जब घूम रहे तो आराम से स्पीड पकड़ ली, शुरू में थोड़े से एम्प्स ज़्यादा लिए, हाँ। इसके बाद कम हो गया, कम ना, ठीक है। तो ये हुआ, अब इतना समझ में आया, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अब इसका एक तरीका क्या किया कि इसको एक तरफ झटका देने के लिए इसके अंदर एक वाइंडिंग और लगा दिए, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या किए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को, इसके भी 2 सिरे होंगे, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का ऊपर का सिरा ले जाके यहाँ मिला दिए, और नीचे का सिरा अगर यहाँ मिला दें तो इसको भी करंट मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है बारीक से वायर की, और इसका काम है सिर्फ स्टार्ट देना।
स्टार्ट करना है। तो उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। इस पे तो अच्छा चल ही रही थी रनिंग वाइंडिंग पे, सिर्फ एक झटका ही तो देना था। तो जो हम हाथ से काम कर रहे थे वो काम ये स्टार्टिंग वाइंडिंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये एक और पिन हो गया। अब ये 3 पिन हो गए इसके, ये देखिए, एक पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन। तो ये जो दोनों वाइंडिंग्स मिलके एक पिन बनाती है ना, उसको कहते हैं कॉमन। ये कॉमन पिन, इसके अंदर ये ऊपर वाला कॉमन है। हाँ सब में अलग अलग हो सकता है, वो हम आपको बता चुके हैं, है ना। हाँ तो ये ऊपर वाला इसमें कॉमन है, और दूसरा है रनिंग, ये मोटी वाइंडिंग वाला, और तीसरा है स्टार्टिंग, बारीक वाइंडिंग वाला। अब जब हम डायरेक्ट फेज न्यूट्रल दे रहे तो डायरेक्ट वो जाना चाहिए रनिंग वाइंडिंग को, एक तो कॉमन और दूसरी तरफ से रनिंग को दे दी तो रनिंग वाइंडिंग में तो घूम गया। स्टार्टिंग वाइंडिंग को तो अभी नहीं मिला, फेज मिल रहा है लेकिन न्यूट्रल नहीं मिला, तो उसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं ये स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या कमाल करके बताती है। प्लग निकालिए वहाँ से। हाँ देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का हम एक पिन के ऊपर ये क्लिप लगा रहे हैं। ये लीजिए, ये क्लिप स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लग गया। अब ये कॉमन था, ये रनिंग था, ये क्लिप स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लग गया। अब लगाइए प्लग और ऑन कीजिए। ऑन करो सर। ऑन कर दीजिए। देखिए ले रहा है वही 4 एम्प्स। हाँ। अब जैसे ही हम इससे मिलाए चलना शुरू, स्टार्ट। और फिर वापस वही 6 एम्प्स, है ना, ये 6, 7 ये एम्प्स ले रहा है। तो स्टार्टिंग में पता है जो हम हाथ से कर रहे थे वो स्टार्टिंग वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, ऑन करिए, ऑन करिए, स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे ये मिला है स्टार्ट हो गया। हाँ और एम्प्स हो गए कम, वही 4, 5, 0.4, 0.5, है ना, एक के अंदर आ गए। ठीक है, अगर स्टार्ट नहीं मिलता तो 4 एम्प्स, 3 एम्प्स ले रहा है। ऑफ करिए। एक और कहानी बताते हैं जी सर। और एक कहानी ये है कि इसको ये मिलने के बाद हट भी जाना है। अगर ये मिला रहे तब भी एम्प ज़्यादा लेता है और आवाज़ भी चेंज होगी। आप लगाइए वो, ऑन करिए। हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं, अब ये मिला दिया, लेकिन ये देखिए 17 एम्प ले रहा है। जल्दी बंद करिए। देखिए ये तो जलने के करीब आ गया था। मिला रहे तो ऐसा होता है, ये हाँ। चक्कर है ना। टच होना, निकल जा, हट जाना। हाँ, ये टच होना और हट जाना, बिल्कुल। ऑन करिए, बस ये काम है सही। ठीक है, टच करना और हट जाना, नहीं तो जल जाएगा। ये समझ में आई बात। ऑफ करिए, ऑफ करिए। तो अब हम ये देख लेते कि कंप्रेसर को सेल्फ स्टार्ट देने के लिए, ये छोटे कंप्रेसर्स को सेल्फ स्टार्ट देने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़रूरी है। हाँ। और स्टार्टिंग वाइंडिंग को थोड़ी देर के लिए करंट मिलना है और अलग हो जाना है। हम पहले हाथ से घुमाए थे, वो फीजिबल नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग से भी चलाए, लेकिन हम ये देखें कि वायर थोड़ी देर लगाना है फिर हटाना है। हर बार स्टार्ट देने के लिए ये कैसा करेंगे हम, मुश्किल है। तो सम ऑटोमेशन मस्ट भी देयर। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो खुद स्टार्ट दे ले और खुद हटा ले, हाँ है ना। तो एक चीज़ ये निकाली गई, इसे कहते हैं रिले। कई किस्मों की रहती है रिले। एक ये वायर बाउंड टाइप रिले है, ये करंट रिले है, ये है पीटीसी रिले, थर्मल रिले ये। तो ये 2 तरह की रिले फ्रिजों में आती है, ये वाली और ये वाली। अब यही कॉमन हो गई, ठीक है। हाँ। तो ये ज़्यादा कॉमन है, पीटीसी रिले है। तो इसके अंदर एक तरफ हम फेस या न्यूट्रल लगाएंगे और दूसरी तरफ वो थोड़ी देर के लिए देगा और उसके बाद हटा देगा। ऑफ कर लेगा। तो अब हमारा काम तो यही था ना। देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ये ऊपर का तो कॉमन हो ही गया था। हाँ ये रनिंग को डायरेक्ट दे ही रहे थे और रनिंग से स्टार्टिंग थोड़ी देर मिलाना था। हाँ ठीक है, तो रनिंग से स्टार्टिंग मिलाने में अब क्या है, ये वायर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हम टेस्टिंग के लिए किए थे। हाँ और ये वाला वायर है जो रनिंग को लग रहा है, अब ये इस रिले में जिस तरफ हमारा रनिंग का पिन है उस तरफ के क्लिप पे लगा देंगे। सिंगल क्लिप, डबल क्लिप, कई तरह की आती है रिले। तो फिलहाल ये डबल क्लिप वाली है, हम इसके दूसरी तरफ लगा देते हैं। ये देखिए, ये रिले के एक साइड ये लग गया। ठीक है, अब इस रिले को हमने वापस नीचे के 2 पिनों पे लगा दिया।
लग गई है, ठीक है। जी। ठीक है, अब ये लगने से क्या होगा कि ये अपने आप इसको स्टार्ट देंगे। अब ये दोनों पिन ज़रा इधर बताइए, ये जो दोनों है ना ये आपस में अपने आप मिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ये अलग कर अलग हो देंगे। जाएंगे। जब गर्म होंगी तो अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो अब लगाइए, अब देखिए, ये यहाँ बताते रहिए, ऑन करिए और यहाँ बताते रहिए। देखिए, ये देखिए, ये हाई आर्म्स लेके लो पे आ गया, आराम से वापस आ गया, ठीक है ना, ये आ गया वापस। तो ये अब सही चल रहा है। लेकिन एक और मसला है, ऑफ करिए, अब बताता हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा। ये इस रिले के साथ एक कॉन्स्टेंट है। इस रिले के साथ मसला क्या है कि गर्म होके ये अलग किया, हम बताए ना, पीटीसी रिले तो गर्म होके अलग करने वाली है। तो अब ये इसकी गर्मी थोड़ी देर रिटेन रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई और फिर ऑन हुई तो ये तो गर्म है, गर्म होकर तो अलग हो ही गया था, तो ये स्टार्ट नहीं देगी। ऐसा है मामला। अब ज़रा ऑन करिए, देखिए अब ये तो चल रहा है ना सही। अब ऑफ करिए फिर ऑन करिए, ऑन करिए, नहीं हो रहा, यहाँ बंद कर दीजिए फ़ौरन। समझ में आई बात? तो एक बार ऑफ हुआ और फिर ऑन हुआ तो ऑफ होके ऑन होने में कुछ टाइम लगेगा, ये स्टार्ट नहीं देगी। ये थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद फिर ऑन कर सकती है, ठीक है। इसके लिए क्या मसला हुआ कि जब ये स्टार्ट नहीं दे रही तो यहाँ एम्प्स फिर बढ़ रहे हैं, एम्प्स बढ़े तो वाइंडिंग जलने का डर है ना। तो ये स्टार्ट तो दे रही थी, लेकिन अगर किसी वजह से स्विच ऑन ऑफ कर दिए या इलेक्ट्रिसिटी जाके आई एकदम से, गई और आई, तो ये तो स्टार्ट नहीं देने वाला। और इसको रोकने के लिए हेड प्रेशर भी है, डिस्चार्ज साइड का प्रेशर। डिस्चार्ज साइड का प्रेशर वापस मारता है तो वो भी स्टार्ट नहीं होने देगा। तो किसी वजह से, रिले की वजह से या हेड प्रेशर बैक मारने की वजह से अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा तो ज़्यादा करंट लेके वो तो जल जाएगा, है ना। वाइंडिंग जब तक उसकी ताकत ज़्यादा लग रही है तो गर्म ज़्यादा होगी और उसे जल रही है। तो नॉर्मल पोजीशन में अगर चल रही है तो सीधा चलती है, ठीक है, समझ में ही ना बात। तो अब इसकी सेफ्टी के लिए भी इंतज़ाम करना, कहीं ऐसा हो जाए, अगर ऐसा कुछ होने लगे, ज़्यादा करंट लेने लगे तो ये ऑफ हो जाए, है ना। तो ये प्लग निकालिए। एक और चीज़ इसकी डिज़ाइन में आ गई, उसे कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्टर, OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है। इसके साथ भी कोई लगा है? इसके साथ नहीं लगा, नहीं लगा सर, तो खाली रिले ही है। तो बहरहाल, तो ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या, इसका क्या काम है कि किसी वजह से जितनी करंट इसे लेना है उससे ज़्यादा अगर करंट ले रहा है तो ये अपने आप ही ऑफ कर दे। उसका भी फंक्शन बता देते हैं, तो आपको ये कंप्लीट आज के जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं उसका आपको समझ में आ जाएगा। ये निकालें हम, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर के पीछे एक पिन है और ये सामने निकल रहा है। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर के सामने ये इसको लगा दिए, ये लग गया जी। ओवरलोड प्रोटेक्टर बैठ गया। ऊपर के पिन पे इधर से बताइए, ऊपर के पिन पे बैठा है ये। जी। नीचे के जो दो खाली है उस तो नीचे के खाली वाले पे रिले। ये रिले बैठ गई। ये लीजिए जनाब, अब रिले भी बैठ गई। अब रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर का सेट हो गया। अब क्या होगा, किसी वजह से करंट ज़्यादा लिया तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर ट्रिप कर देगा, यानी ऑफ कर देगा उसको थोड़ी देर के लिए, फिर ऑन करेगा। अगर सही करंट ले रहा है तो चलने देगा, फिर ज़्यादा करंट ले रहा है तो फिर ऑफ करेगा। अब ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लगाइए, ऑन कीजिए, आराम से चल रहा है, ठीक है, ये तो बड़े आराम से चल रहा है, तो करंट भी सही ले रहा है तो चलता रहेगा, ठीक है। अब ऑफ करके ऑन करिए अचानक, ऐसा नहीं, ऑफ करके उसको रुकने तो देना है। ये देखिए, ये रुक गया। अभी यहीं रखिए, देखते रहिए। अभी ये कट कैसे करता है ये देखिए।
काफ़ी देर हो गई, कट करेगा मैं। ऑफ कर दीजिए। ये चला, ये ऑफ किए, अब चला, अब ज़्यादा एम्स ले रहा है, अब कट करेगा जल्दी से। देखिए ये ऑयल भी ट्रिप कर गया। अब 1 मिनट ऐसी बंद आ जाएगी, पॉज कर दीजिए, फिर स्टार्ट हो गया है ना, अपने आप स्टार्ट हुआ ये। हाँ। तो ये ऑयल भी कट ऑफ और कंटिन्यू किया। हाँ, तो ये हमेशा ऐसे ही करता है। अगर अब भी करंट ज़्यादा लेता तो फिर कट ऑफ कर देता था, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर कटिंग यानी स्टार्ट करना, स्टार्ट ऑफ मैंने बंद करना। हाँ, तो इस तरह से ये ऑन ऑफ करता जाता है जब तक कि सही करंट ना ले। अगर ज़रा सही करंट लेगा तभी ये ऑन रखेगा, नहीं तो ऑफ कर देगा। तो ये हो गया रिले और ऑयल, ऑयल। ठीक है।